हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। एक्चुअली व्लॉग में नहीं बट एक नए वीडियो में, बिकॉज ये कोई व्लॉग नहीं होने वाला है बट एक छोटी सी अनाउंसमेंट वीडियो है। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। ऑल्सो ये जो अनाउंसमेंट है जो मैं अभी करने जा रहा हूँ वो एक्चुअली मुझे काफ़ी टाइम पहले करनी थी, बट बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक रीजंस ये अनाउंसमेंट थोड़ी सी डिले हो गई। बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो अनाउंसमेंट जो है बिना किसी सस्पेंस के आपको सीधा बताता हूँ, इज़ दैट आई एम गोइंग अंडर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ आप में से कई लोग कहोगे कि अचानक से क्यों, तो ये अचानक से नहीं डिसीजन बना है। एक्चुअली ये बहुत टाइम से मेरे मन में था, बैक ऑफ द माइंड में, कि मुझे अपने आप को एक फिजिकली ट्रांसफॉर्म करना है। बट कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, और अगर अपॉर्चुनिटी आ रही थी तो हम उसे ग्रैब नहीं कर पाए थे। तो फाइनली बट अभी एक और अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, और इस बार मैंने इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब किया एंड फाइनली आई एम गोइंग अंडर दैट प्रोसीजर। ऑल्सो ऑल्सो ये मेरी पहली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। दिस इज़ गोइंग टू माई सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज मैंने अपने आप को ऑलरेडी एक बार ट्रांसफॉर्म किया है। फ्रॉम फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन थी, बट उस टाइम पे उतना कैमरा कॉन्शियस गाय नहीं था, या फिर ब्लॉग्स नहीं करता था, रिकॉर्ड भी नहीं करता था, तो वो नहीं, तो उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आई वॉज अबाउट 98 किलोज एंड फ्रॉम दैट I came to 75 kgs, which was historic journey for me. But तो सिंपल शब्दों में बताऊँ तो मेरी ये दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ऑल्सो ये एक 6 मंथ्स ट्रांसफॉर्मेशन होगी बेसिकली, जो कि स्टार्ट होगी 1 मई से, एंड मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ख़त्म होगी इन 6 मंथ्स में। तो मैंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को दो फेज़ में डिवाइड किया है, बेसिकली बल्किंग एंड द सेकंड फेज इज कटिंग, जो कि हर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो मेरा जो बल्किंग फेज़ होगा वो होगा अबाउट 18 to 19 वीक्स का, और जो मेरा कटिंग फेज़ होगा वो होगा अबाउट 4 to 5 वीक्स का, विच इज़ रफली अराउंड 4.5 मंथ्स ऑफ बल्किंग एंड 1.5 मंथ्स ऑफ कटिंग। ऑल्सो जो गोल है वो ये है कि एवरी वीक मैं अराउंड हाफ अ के जी या फिर बेसिकली विच इज़ 500 ग्राम्स बॉडी वेट विथ लीन मसल गेन करूँ। सो जो कि बैठेगा 2 kgs पर मंथ। तो अगर मेरा बॉडी वेट है अभी 71 kgs। सो अगर हम इसको अगर एक बेस लाइन लेके चलें तो अराउंड 80-81 kgs के आसपास तक का मैं बल्क करूँगा, एंड देन आई विल बी गोइंग फॉर अ कट। बट वो अभी बाद में देखेंगे, बिकॉज ये सिर्फ एक पेपर पे लिखी हुई एक बात है। बट कितना गेन होगा एवरी मंथ, कितना कट करना पड़ेगा, वो चीज़ें तो हमें बाद में पता चलेंगी। तो इस तरीके से मैंने अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन को दो फेज में डिवाइड कर रखा है। तो ये प्रोसीजर है। ऑल्सो मैं जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ डेली शेयर करूँगा, लाइक डेली बेसिस पर। लाइक डे 1 में अगर मैं चेस्ट कर रहा हूँ, डे 2 पे मैं अपने आर्म्स करूँगा, तो वो सारे व्लॉग्स मैं बनाऊँगा, डे टू डे व्लॉग्स, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मैं कर रहा हूँ या जो भी चेंजेस आ रहे हैं मेरी बॉडी में, वो आपको भी पता चलते रहें। तो अभी हम बात करते हैं अपनी कैलोरीज़ की, कि स्टार्टिंग मंथ्स में मैं अपनी कितनी कैलोरीज इनटेक लूँगा। सो आई एम 71 kgs राइट नाउ, और मेरी जो हाइट है वो है 5'11", विच इज़ रफली अबाउट 180 सेंटीमीटर। तो जो अभी मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज आई हैं वो है 2500 से 2600 के बीच में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैंने ट्रेनिंग को दो फेज में डिवाइड किया है, विच इज़ बल्किंग एंड कटिंग। तो फर्स्ट मंथ जो होगा मेरा बल्किंग मंथ होगा। सो बेसिकली आई विल बी कंज्यूमिंग अबाउट 3200 कैलोरीज, 2600 कैलोरीज से एक्स्ट्रा। सो 600 कैलोरीज एक्स्ट्रा रहेंगी। नाउ आई नो ये एक बहुत बड़ा सरप्लस है, और इतना बड़ा सरप्लस रखना, क्लोरिक सरप्लस रखना सही नहीं होता है। बट फॉर मी आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ कार्डियो, एंड मैं ऑलमोस्ट एवरी डे कार्डियो को रखता हूँ अपनी ट्रेनिंग में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद मैं कार्डियो करता हूँ, एंड रफली अबाउट 250 कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। एंड दैट्स वाई इतना बड़ा मैंने सरप्लस चूज़ किया है, बिकॉज अगर मैं 2600 से 2900 या 2900 कैलोरीज कंज्यूम करता हूँ, एंड देन आई बर्न अबाउट 250, तो बहुत छोटा सा क्लोरिक सरप्लस रहेगा, और थोड़ा सा गेनिंग में मुश्किल होगी। इस वजह से इतना बड़ा सरप्लस रखा है। अबाउट एक छोटी सी विंडो रहेगी मेरे पास अराउंड 300 कैलोरीज की, विच इज़ प्रीटी मच गुड एज ऑफ मी, एज ऑफ माई थिंकिंग, विच इज़ प्रीटी मच गुड। सो 2600 से 3200 तक हम गए। 600 कैलोरीज हमने एक्स्ट्रा ली, जो कि अगर मैंने 250 या 300 कैलोरीज बर्न कर ली डेली कार्डियो में, तो जो हमारा नेट क्लोरिक सरप्लस रहेगा वो 300 कैलोरीज का ही रहेगा। ये मैथ्स है, बट एग्जैक्टली क्या होगा वो हम बाद में पता चलेगा। बट ये ऑन पेपर मैथ मैंने करी है, और ये अभी का मेरा प्लान है।
आगे अगर कुछ चेंज होंगे तो डेफिनेटली जैसे जैसे वेट बढ़ेगा उस हिसाब से हमारी डाइट भी चेंज होगी, उस हिसाब से मेरी कैलोरीज इनटेक भी बढ़ेंगी। तो वो चीज़ें आपको आने वाली वीडियोज़ में पता चलेंगी। सो स्टे ट्यून फॉर दोज। तो अभी हम बात करते हैं कि मैं कौन कौन से सप्लीमेंट या कौन कौन से सप्लीमेंट स्टैक इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में यूज़ करूँगा। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि मैं अभी स्टार्टिंग में कोई भी सप्लीमेंट यूज़ नहीं करूँगा, ना ही वे आइसोलेट, ना ही क्रेटीन, ना ही प्री वर्कआउट, ना BCAA, एक्सेप्ट मल्टीवाइटामिन एंड फिश ऑयल्स। तो मैं मल्टीवाइटामिन और फिश ऑयल को एज ए सप्लीमेंट मैं मानता ही नहीं हूँ, तो इस वजह से उस चीज़ को मैं अलग ही रखता हूँ। बट मल्टीवाइटामिन और फिश ऑयल ही मैं यूज़ करूँगा अभी स्टार्टिंग में। बट अगर फ्यूचर में मैं कभी वे प्रोटीन यूज़ करता हूँ या क्रेटीन यूज़ करता हूँ, प्री वर्कआउट यूज़ करता हूँ या BCAA कुछ भी यूज़ करता हूँ, तो मैं आने वाली जो मैं व्लॉग वीडियोस बनाऊँगा अपनी डेली ट्रांसफॉर्मेशन की, उसमें मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करूँगा इसके बारे में। बट फॉर नाउ जो भी मेरा प्रोटीन इंटेक होगा वो मोस्टली फूड से ही होगा, जो कि आने वाली वीडियोस में आप देखोगे। मैं उसमें आपने मील्स भी बताऊंगा, मील्स प्रेप भी आपको बताऊंगा कि मैं क्या क्या मील कंज्यूम कर रहा हूँ, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट मील, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, सारी चीज़ें। तो वो आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना है कि जो मेरा मोस्टली प्रोटीन इंटेक होगा वो होगा फूड से, और मैं कोई भी सप्लीमेंट इस ट्रांसफॉर्मेशन में फॉर स्टार्टिंग अभी यूज़ नहीं करूँगा। नाउ मैंने देखा है कि कई लोग हैं जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बट कुछ रीजंस की वजह से नहीं कर पाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बट वो भी बजट इशू, मोटिवेशन लैग होता है, या फिर लगता है कि हम नहीं कर सकते, तो इस वजह से आपको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते। बट लेट मी टेल यू दैट आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, आई एम इन माई थर्ड ईयर, आई एम परस्यूइंग माई BTech राइट नाउ। एंड अगर मैं स्टार्ट कर सकता हूँ तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो। तो बस इतना कहूँगा कि ज्वाइन दिस जर्नी एंड लेट्स ट्रांसफॉर्म टुगेदर। ऑल्सो एक और रीज़न है जिसकी वजह जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने बहुत बार देखा है और सुना भी है, कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि तेरा भाई ना जिम में जाके 6 महीने में बॉडी बना लेगा या 3 महीने में बॉडी बना लूँगा। तो मेरी ये ट्रांसफॉर्मेशन उन लोगों के लिए भी एक आई ओपनर होगी कि अगर आप एक बिगनर हो, मैं सिर्फ बिगनर्स की बात कर रहा हूँ, मैं एडवांस एथलीट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिगनर्स की बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक बिगनर हो और आपने जिम ज्वाइन किया है, और तो 6 महीने में आप कितनी बॉडी बना लोगे या 3 महीने में आप कितना ट्रांसफॉर्म अपने आप को कर लोगे। तो ये जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन होगी ये उन लोगों के लिए भी एक आई ओपनर होगा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं एक कम्प्लीटली बिगनर हूँ और मैंने जिम ज्वाइन किया और मैं 6 महीने में प्रियम से आर्नोल्ड बन जाऊँगा या प्रियम से रॉनी कोलमैन बन जाऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए तो एक अलग ही प्रोसीजर है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये उन लोगों के लिए भी एक आई ओपनर होगी। तो बस यही कहूँगा कि जॉइन दिस जर्नी एंड लेट्स ट्रांसफॉर्म टुगेदर। सो यस, इतना ही था इस वाली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो, और इफ़ यू वांट टू जॉइन दिस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ऑफ माइंड देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो मैं आपसे मिलूंगा अगली वाली वीडियो में, और मोस्टली अगली वाली वीडियो जो होगी वो हमारी शॉपिंग से रिलेटेड होगी। बेसिकली इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में जो जो फूड आइटम्स लगेंगे, बेसिकली सोया चंक्स, चने, राइस, और जो भी फूड आइटम्स लगेंगे वो सारी चीज़ें हम लेने जाएंगे। तो मोस्टली नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो उसी के ऊपर होगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड अगर जर्नी ज्वाइन करनी हो दैन सब्सक्राइब टू द चैनल, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।